निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, बुराई करने वाला, अपशब्द कहने वाला, ताना देने वाला, आड़ा टेढ़ा बोलने वाला, ईर्ष्या रखने वाला, इसकी जीवान कितनी है आज तक कोई पता नहीं कर पाया कि इसकी जीवान कितनी है। यहां कुछ कहेगा, वहां कुछ कहेगा, यहां कुछ बोलेगा, वहां कुछ बोलेगा, इनसे कुछ बोलेगा, उनसे कुछ बोलेगा। इसकी जीवान का ठिकाना नहीं कि इसकी जीवान कितनी, इसकी जिह्वा कितनी है। शेषनाग को देखोगे तो लग जाएगा कि इसकी 1000 जीवान है, रावण को देखोगे तो लग जाएगा कि इसकी 10 जीवान है, सांप को देखोगे तो लग जाएगा कि इसकी 2 जीवान है, ब्रह्मा जी को देखोगे तो लग जाएगा कि इनकी 4 जीवान है। पर एक साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक को देखोगे, भगवान के भजन करने वाले को देखोगे, शिव आराधना करने वाले को देखोगे, पहचान जाओगे कि इसकी 1 जीवान है। पर निंदा करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, अपशब्द कहने वाला, ताना देने वाला, निंदा में डूबने वाला, इसकी जीवान का पता नहीं पड़ता कि कितनी जीवान है। घर में कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी जीवान का ठिकाना नहीं होता। थोड़ी देर में मम्मी को ये बोल दिया, पापा को ये बोल दिया, भाई को ये बोल दिया, बहन को ये बोल दिया, मायके में ये बोल दिया, वहां पर ये बोल दिया, बहन का फोन आया तो ये बोल दिया, भाई का फोन आया तो उसको ये बोल दिया, काका जी का फोन आया तो उसको ये बोल दिया, मामा जी का फोन आया तो उसको ये बोल दिया। उसकी जीवान एक नहीं है, उसकी जिह्वा पक्की नहीं। ये मनुष्य कितनी जिह्वा से जी रहा है, ये मानव कितनी जिह्वाओं से बात कर रहा है। राम राम जपना, बोलो आगे तुम बोलो जरा अच्छे से तो बोलो, पूरा बोलो, राम राम जपना और पराया माल अपना। मुख में राम, बगल में छुरी। कितनी जिह्वा है, समझ में नहीं आ रहा। जिह्वा से पहचान ही नहीं पा रहे कि आप किसको अपना समझोगे, किसको अच्छा समझोगे, किसको बुरा समझोगे। आप पहचान नहीं पाओगे कि ये अपना है कि पराया है। आप जान नहीं पाओगे कि ये अपना है कि पराया है। फिर वही वाली बात आ गई, अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया। आज किसी ने एक प्रश्न करा था, सुबेरे कौन ऊपर आए था मिलने के लिए जायसवाल जी के यहाँ, तो उसने एक प्रश्न किया, गुरुजी हमने आपसे एक बात पूछना है। हमने कहा बोलिए क्या बात पूछना है आपको। कहा गुरुजी बस इतना सा पूछना है कि दूसरे देश में पति पत्नी जब चलते हैं तो बिल्कुल साथ हाथ से हाथ पकड़कर बैया में बैया डालकर चलते हैं। केवल हमारा भारत ही ऐसा है कि पति पत्नी दूर दूर चलते हैं। वो आगे चलेगा तो ये पीछे, वो आगे चलेगी तो ये पीछे। प्रश्न है, अब प्रश्न करने वाला तो कोई भी प्रश्न कर लेता, प्रश्नों का कोई सिर पांव थोड़ी ना होता कि उसने तो बस पूछ लिया। जितने देशों में जाओ, दूसरे दूसरे देशों में जाओ, विदेशों में जाओ, पति पत्नी बैया में बैया डालकर, हाथ में हाथ पकड़कर, कंधे पर हाथ रखकर, दोनों बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ टच स्किन, दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, चिपक कर चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं। और हमारे भारत देश में पति पत्नी इतनी दूर दूर चलते हैं, आपका क्या कहना है। हमने कहा देखो, वो पाश्चात्य सभ्यता है, उनकी पाश्चात्य संस्कृति है। वो विदेश के पति पत्नी को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, इसलिए हाथ पकड़ के चलते हैं। ये दूसरे के साथ भग गई तो वो पाश्चात्य संस्कृति है। मां विदेश के पति पत्नी को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, ये किसी के साथ भग गई तो, ये किसी के साथ भग गया तो, इसलिए हाथ पकड़ कर चलते हैं।
और हमारे भारत में 7 फेरे लेने के बाद पति पत्नी में वो संबंध हो जाता है जो 7 जन्म तक निभता है। पूर्ण भरोसा। हमारे भारत में पति पत्नी के बीच इतना विश्वास, इतना भरोसा हो जाता है। पति को पत्नी पर भरोसा है, बाजार गई है सब्जी लेकर आ जाएगी, लेट हो गई आ जाएगी, बात कर रही होगी कहीं रह गई होगी। पत्नी को पति पर भरोसा है, गए हैं ट्रैफिक जाम हो गया होगा, आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये जहां हाथ पकड़कर चल रहे हैं, तुम गाड़ियों में पे भी देखना, तुम्हारे यहाँ पर छत्रपति संभाजी नगर में कई लोग पति गाड़ी चलाए, पत्नी उसके कमर में हाथ डाल के कैसी बैठ जाए, समझ लेना कि इनको डर है, भग नहीं जाए। और जो पति पत्नी आराम से, पति आगे चल रहा, पत्नी पीछे चल रही, पति यहां चल रहा, पत्नी वहां चल रही, बड़े आराम से दोनों फ्री होकर चल रहे हैं, समझ लेना इनकी विश्वास पक्का है, ये कहीं नहीं जाएंगे। 7 जन्म का विश्वास है, 7 जन्म का भरोसा है, ये कहीं नहीं जाए। और जो तुमको मिल जाए मोटरसाइकिल पे, बस समझ लेना कि इन दोनों का विश्वास पक्का नहीं है, इसलिए इसने इससे के रखा है, मुझे पकड़ के रख, और उसने उसको पकड़ के रखा। विश्वास कहीं भग गया तो, कहीं भग गई तो। मेरा विश्वास कहता है वैसे छत्रपति संभाजी नगर में तुम सब समझदार हो, तुम तो ऐसे बैठते नहीं होगे, पर हम तो हमारे यहाँ की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ की कर ही रहे हैं। विश्वास, भरोसा। कोई जरूरी है कि कंधे पर हाथ रख के चलोगे तभी लोगों को लगेगा कि ये दोनों धड़ी लुगाई है, पति पत्नी है? कोई जरूरी है कि हाथ पकड़ के चलोगे तो लोगों को पता चलेगा कि ये पति पत्नी है, इन दोनों में घना प्रेम है? जिनका प्रेम रोड पर ज्यादा नजर आता है, उनका प्रेम घर में कभी नजर नहीं आता है। इनके प्रेम को रोड पर अगर देख लो और इसके बाद घर पर जाकर देख लेना, तो इनके यहाँ रोज देवी जी की आरती नजर आएगी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो संभाजी नगर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। और तेरे हस्बैंड पर भीड़ पड़ गई भारी। अब जिसने प्रश्न किया था वो यहीं बैठा है। और उसने प्रश्न क्यों किया था वो भी मुझे मालूम है। अब तुम प्रश्न भी तो ऐसे महाराज से कर रहे हो जो पगला है। अच्छा, महाराज से प्रश्न पूछते तो वो उत्तर भी अच्छा देता। हमारे यहां विश्वास पक्का है, दृढ़ी है, भरोसा पक्का है। हम भरोसे पर जीते हैं, हम विश्वास पर जीते हैं। भारत की भूमि का एक एक व्यक्ति अपने भरोसे पर जीता है, विश्वास पर जीता है। विश्वास। एक भारत का बच्चा अमेरिका पढ़ने के लिए गया। भारत का बच्चा अमेरिका पढ़ने के लिए गया। अमेरिका के बच्चे ने भारत के बच्चे की हंसी उड़ाई और हंसी उड़ाकर कहा, देखा हमारे अमेरिका ने कितना उन्नति करी है, हमारे देश ने कितनी उन्नति करी है। हमारे यहां शादी आजकल मेल से हो जाती है। कितनी उन्नति करी हमारे देश ने कि हमारे यहां शादी, अमेरिका का बच्चा कह रहा है कि हमारे देश ने कितनी उन्नति करी, हमारे यहां शादी मेल से हो जाती है। भारत वालों ने कौन सी उन्नति करी? तब भारत का बच्चा बोला, तुम्हारे यहाँ भले मेल से शादी होती हो, हमारे यहाँ आज भी फीमेल से ही होती है। तुम्हारे यहाँ मेल से होती है, हमारे यहाँ फीमेल से ही होती है। तुम्हारे यहाँ हो जो होता हो, हमारे उससे मतलब नहीं। हमारे यहाँ तो जो होता है वो दुनिया में कहीं नहीं होता है।
जो यहाँ होता है वो दुनिया में कहीं नहीं होता। यहाँ चिड़िया को दाना दिया जाता है, गाय को पूजा जाता है, गंगा को पूजा जाता है, कन्या को पूजा जाता है, वृक्षों की पूजन करी जाती है, पर्वतों की पूजन करी जाती है, और तो और रोडों की भी पूजन करी जाती है। ये कोई साधारण देश नहीं, ये संस्कृति और सभ्यता को देने वाला भारत देश है, जहाँ छत्रपति शिवाजी जैसे, छत्रपति संभाजी जैसे इस भारत की भूमि पर जन्मे हैं। वो साधारण भारत की भूमि नहीं, जहां की माता अपने बच्चे को जन्म देती है तो शेर की तरह जन्म देती है, और जब मां कह दे बच्चे से, बच्चा अपनी मां के लिए तारा भी तोड़ कर ला सकता है। वो छत्रपति शिवाजी जैसी इस पवित्र धरा का आनंद पाता है। कोई सहज है? बदला, मेरा भारत थोड़ा सा बदला, बदला, थोड़ा सा बदला। कहां बदला? बस एक जगह पर बदलाव हमको दिखता है। खुद के पापा को जब बोलता है तो पापा, और जब पत्नी के पापा को बोलता है तो पापा जी, पापा जी। बदलाव तो हुआ, थोड़ा सा तो बदला। जितना आदर तू पत्नी के पापा को देता है, उतना आदर अगर अपने पापा को भी जी लगा के बोलता तो वो चाबी भी दे देता। जी, आदर तो करो, सम्मान तो करो, और उस आदर और सम्मान में हमारी जिंदगी। फिर कहेंगे चाय में अगर शक्कर कम होगी चल जाएगा, चाय में चीनी कम होगी चल जाएगा, कॉफी में चीनी कम होगी चल जाएगा, दूध में शक्कर चीनी कम होगी चल जाएगा, पर अपनी जिह्वा में मिठास कम मत होने देना। इतना मीठा बोलो कि दुनिया आपकी हो जाए, दुनिया आपकी। अब मीठा क्यों नहीं बोलते? मीठा क्यों नहीं बोलते? थोड़ा सा मिठास हमारे जीवन में हो, थोड़ी सी मिठास, और हम उस मिठास से दूर चले जा रहे हैं, दूर। हम कहां अपना समय दे रहे हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है हम अपना समय होटल में दे रहे हैं, हम अपना समय गलत विचारों में दे रहे हैं, हम अपना समय गलत सोच में दे रहे हैं, तो आपका कभी अच्छा नहीं हो सकता। आप समय अच्छी जगह देना चालू करो। सुबह से उठो, एक लोटा पानी भरो, बच्चों के हाथ में भी पकड़ाओ, जाओ जल चढ़ा कर आओ। अपन अपना अच्छा समय अच्छी जगह देंगे तो अपने को अच्छा प्राप्त होगा। जो फ्री होता है वो सबको फ्री समझता है। एक लड़की तैयार होके सज धज के रेलवे स्टेशन चली गई। एक लड़की तैयार होकर सज धज कर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन मास्टर से पूछा लोकल ट्रेन कितनी बजे आएगी? स्टेशन मास्टर ने कहा 10 बजे। फिर लड़की ने पूछा बड़ी सजी धजी, राजधानी एक्सप्रेस कितनी बजे आएगी? स्टेशन मास्टर ने कहा 2 बजे। मालगाड़ी कितनी बजे आएगी? स्टेशन मास्टर ने कहा 2:30 बजे। स्टेशन मास्टर ने पूछा तुम्हें जाना कहां है? लड़की बोली कहीं नहीं जाना है, पटरी के साथ में सेल्फी लेना है। मैं तो जाना वाना नहीं है, ट्रेन का इसलिए पूछ रही हूं कि ये ट्रेन जब निकल जाएगी तो मैं पटरी पे सेल्फी। स्टेशन मास्टर ने उसके पांव पड़े और कहा बेन तेरे हाथ जोड़ूं, अगली बार स्टेशन मत आना, तू जा यहां से। जिसके पास समय फ्री वो फ्री की बात करे, जिसके पास में मूल तत्वता है भगवान की भक्ति की, जिसके पास में मूल आनंदता है भगवान के भजन की। यहाँ जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस छत्रपति संभाजी नगर की पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, मेरा विश्वास कहता है
आप अपने घर जाते होगे, जितने दिन तुम यहां की कथा सुनकर जाते होगे, कम से कम 5 दिन, 7 दिन, 6 दिन, 8 दिन इस कथा की चर्चा जरूर करते होगे। हमने कथा सुनी थी, संभाजी नगर गए थे, वहां कथा का रसतत्व ग्रहण करा था, वहां हमने ऐसी कथा सुनी, वहां पर हमने इस प्रकार की कथा सुनी, वहां पर व्यवस्था ऐसी थी। हमने रोज कथा को याद किया, हमने रोज परमात्मा को याद किया, हमने रोज भगवान को याद किया, तो भगवान भी हमारे स्मरण को आता है। हम परमात्मा को याद कर रहे हैं हर पल, हर क्षण, हर घड़ी। मेरा आपसे निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो जैसे वो अभी भैया चिल्लाए हर हर महादेव, तुम शिव जी के मंदिर में जाकर एक बार जमकर चिल्ला दिया करो, बोल बम का नारा है। तुम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो जम के बोल दिया करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई बोले चाहे नहीं बोले, आपके बोलने से जितने लोग बैठे हैं उनके कानों में शब्द जाएगा, उनके कानों में शब्द जाएगा तो वो शब्द बिखरेगा, बिखरेगा तो हमारा भी कल्याण कर जाएगा। इसलिए उस मंत्र का जाप करते रहो। आप 4 लोगों में ट्रेन में सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, आप फ्लाइट में सफर कर रहे हो, आप गाड़ी में सफर कर रहे हो, 2 मिनट के लिए आप मंत्र को याद कर लिया करो, आप कथा की चर्चा कर लिया करो। बस से जा रहे हो, कहीं पर भी जाओ, ये जरूरी नहीं कि कथा में आ रहे हो तब भगवान को याद करोगे, तब कथा को, तुम जहां चलते फिरते। हम तो भैया कथा में गए थे, हमने तो कथा सुनी है, हमने शिव पुराण में ये सुना है, हमने शंकर की कथा से ये लिया है, हमने शंकर की कथा से ये प्राप्त किया है। प्रत्येक जगह पर शंकर की चर्चा करना प्रारंभ करो। शिव पुराण कहती है, तू भजन कर कर देख, तू मेरी चर्चा कर कर देख। भगवान कहते हैं, मैं तेरी चर्चा पूरी दुनिया में करा दूंगा। तू मेरा नाम कर कर देख, मैं तेरा नाम पूरी दुनिया में करा दूंगा। तू मुझे एक चावल का दाना दे कर देख, मैं तेरा पेट भर दूंगा। ये उसने संकल्प लिया है। तू मेरे पास 1 कदम चलकर आ, मैं 1000 कदम चलकर तेरे पास पहुंच जाऊंगा। ये भगवान का संकल्प है। उसने जब संकल्प लिया है तो हम भी संकल्प क्यों ना लें। गाड़ी में बैठे तो उसकी चर्चा, मोटरसाइकिल पर बैठे तो उसकी चर्चा, 4 लोगों में बैठे तो उसकी चर्चा, शादी में जाएं, काम अपनी जगह होता रहेगा, जो मिल जाए तो उससे। हम गए थे कथा में, हमने कथा सुनी थी, शिव महापुराण की कथा सुनी। आया था सीवर वाला महाराज, उसने कथा सुनाई थी, उसने चर्चा करी थी, ये बोला था अपने भीतर चर्चा को निकालें तो वो भी हमें चर्चा में रखेगा। एक बेटी ने पत्र लिखा है। पत्र क्या लिखा है? हमको डराया है। पत्र थोड़ी ना लिखा है, डराया है। और पत्र भी पुष्टे पे लिखा है। मैं आरती राजू सिंधे, छत्रपति संभाजी नगर, कांचनवाड़ी की रहने वाली हूं। गुरुजी अच्छे से पढ़ो। हमने कहा ना, पत्र थोड़ी ना लिखा है, डराया है। कल खराब मौसम की वजह से आपने कथा को 1 घंटे पहले विराम दिया। वो कथा आज 1 घंटा बढ़ाओ। हमने कहा ना, ये वो तो दिल्ली की साक्षी थी, महाराष्ट्र की होती तो छुरा निकाल के गला काट कर लिया थी। हमने कहा ना, ये साधारण है, ये महाहिल्या है। जीजा भाई, ये कोई साधारण नहीं हो सकती। साधारण नहीं। कल 1 घंटा कम हो गया था, उसको बढ़ाओ। और अगर यहां नहीं बढ़ा सकते हो तो कहीं पे भी बढ़ाना। और ये पत्र देखे बाबा, किसने लिखा था? ये पत्र जिसने लिखा है बड़ी भारी है जी। आप ही हैं बेटा, धन्य है, प्रणाम।
नमन, बड़े भाव से एक बार दोनों हाथ हिला दे, हर हर महादेव। साधुवाद आपको। ऐसी दमदारी चाहिए मेरी बेटियों को, ऐसी दमदारी चाहिए जो अपने दिल की बात कह दे। बैठो बैठो बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। शिव कथा कह रही है, शिव स्तुति कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है। महाराज शिव महापुराण की कथा भाव से वर्णन कर रही है। कल एक कथापन श्रवण कर रहे थे बिलवा की, सपेरे की। वो बिलवा जो सपेरा है, उस बिलवा ने करा क्या था? उसका भरोसा बड़ा पक्का था। बिलवा सपेरा था, सांप पकड़ता था, सांप का जहर निकालता था। बाल्यावस्था से भगवान शंकर की शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना, उसकी भक्ति को धारण करना, उसका स्मरण करना, शिव भक्ति में रमा रहना, ये बिलवा का काम था। अब बिलवा की भक्ति इतनी दृढ़ी हो गई थी, बिलवा का विश्वास इतना पक्का हो गया था कि वो बिना शंकर के एक क्षण नहीं रह पाता। आप में कई माताएं ऐसी होंगी, आप लोगों में कई पुरुष ऐसे होंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे, कई बुजुर्ग ऐसे होंगे, कई घर के लोग ऐसे होंगे जो भगवान शंकर को जब तक एक लोटा जल नहीं चढ़ा लेते तब तक उनको ऐसा लगता है कि कुछ खाली खाली सा दिख रहा है। मैं भगवान के मंदिर क्यों नहीं जा पाई, मैं एक लोटा जल क्यों नहीं चढ़ा पाई, मैं शिव की भक्ति क्यों नहीं कर पाई, ये उनके चित्त में रमा रहता है। और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। ये आपके भीतर की अविरल भक्ति है कि आप भगवान शंकर को जल चढ़ाए बिना रह नहीं पाते, शंकर भगवान की आराधना बिना रह नहीं पाते, या शिव जी की कथा बिना नहीं रह पाते। ये आपकी अविरल भक्ति है और ये भक्ति का फल मिलता जरूर। एक पत्र आया, देखिए। मेरा नाम रेणुका गणेश उबाके, महाराष्ट्र जालना से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रेणुका गणेश उबाके, महाराष्ट्र जालना से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? दिख गई क्या? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दें। रेणुका गणेश उबाके, महाराष्ट्र जालना से हूं। जहां कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा 13 साल का बेटा जिसका नाम ऋषभ गणेश उबाके है, उसकी आवाज अचानक चली गई। ऋषभ गणेश उबाके, उसकी आवाज अचानक चली गई। डॉक्टरों को दिखाने पर बताया कि वोकल कॉर्ड के में अंदर पैरालिसिस हो गया है। जो गले के अंदर नस होती है जिसमें से स्वर निकलता है, आवाज निकलती है, उसमें पैरालिसिस हो गया है। बाकी टेस्ट कराने पर भी सब रिपोर्ट नॉर्मल आए। डॉक्टर ने 1 महीना ट्रीटमेंट करा पर कोई आराम नहीं लगा, आवाज वापिस नहीं आई। सब घबरा गए। 13 साल का बच्चा और उसकी आवाज नहीं। गले के अंदर वोकल कॉर्ड के अंतर्गत पैरालिसिस हो गया, आवाज नहीं आ रही। सब घबरा गए, सारे इलाज करवाए, डॉक्टरों को दिखाया पर कोई निर्णय नहीं पहुंचा। तब किसी ने कहा कि पशुपतिनाथ का व्रत करो। तब मैंने व्रत करना प्रारंभ करा।
शिव जी पर श्रद्धा रखी, 5 सोमवार का व्रत करा और 5वें सोमवार के दिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पशुपति व्रत का 5वां सोमवार में बस दिया दरवाजे पर लगाई और मेरे बेटे के गले की आवाज वापिस आ गई। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए आया, मैं बाबा को यहां पर नमन करने आई हूं, आपका आभार मानने आई हूं। आज मेरा बेटा भी मेरे साथ में आया है, मैं उसको यहां पर प्रणाम करने लेकर आई हूं। कहीं बैठी हो तो बहुत बहुत साधुवाद और बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। मेरे बेटे की आवाज आ गई गुरुजी, उसके लिए धन्यवाद करने आई हूं। हर हर शिव तत्व है ओ घड़ी। उसकी अविरल भक्ति हम धारण करें, अविरल। इतने पत्र हैं, इतने पत्र हैं, एक एक पत्र में आपका विश्वास, एक एक पत्र में आपका भरोसा छुपा हुआ। कई पत्रों में कैंसर पीड़ितों ने अपने अपने भाव व्यक्त किए हैं। पति संजय सुरेश मालवे औरंगाबाद, पत्नी उर्मिला संजय मालवे, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मोबाइल नंबर 2 लिखे हैं उन्होंने, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। उन्होंने लिखा है, पहले तो हम जबलपुर वालों से क्षमा मांगेंगे, बाबा ने हमारे दिल की बात सुन ली और जबलपुर की कथा को यहां लेकर आ गए, उसके लिए प्रदीप जी जायसवाल जी का भी धन्यवाद है। दूसरा उन्होंने लिखा है, जुलाई में पति को मुंह में गठान पड़ गई और कैंसर हो गया। 13 जुलाई को पहला ऑपरेशन हुआ, खाना पीना बंद हो गया, कैंसर समाप्त नहीं हुआ। दूसरे ऑपरेशन की तैयारी हुई, 2 मार्च 2021 को दूसरा ऑपरेशन हुआ, फिर भी कैंसर समाप्त नहीं हुआ। तीसरा ऑपरेशन 12 सितंबर को हुआ, पर कैंसर समाप्त नहीं हुआ। अगला ऑपरेशन की तैयारी हुई चौथा, जो 29 सितंबर को हुआ, और 29 सितंबर को जो ऑपरेशन हुआ उसका इन्फेक्शन पूरे शरीर में हो गया। डॉक्टर भी परेशान हो गए कि ये कैसा कैंसर है जो पूरे शरीर में फैलता जा रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा, बड़ी तकलीफ, आवाज भी नहीं निकल पा रही। नली गले में डाल दी गई जिससे कुछ दे दिया जाता था, शरीर पड़ गया, बिस्तर हो गया, पर आराम नहीं। किसी ने कहा अभी तक अपन ने ऑपरेशन करवाए हैं, अब एक बार शिवजी पे चढ़ा हुआ जल उनको देना चालू करो, बाबा चाहेगा तो नली भी निकल जाएगी और कैंसर भी समाप्ति पर आ जाएगा। डॉक्टर ऑपरेशन पर ऑपरेशन कर रहे थे, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। 15 दिन निकले और जांच के लिए वापस भेजा। डॉक्टर ने कहा अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, कैंसर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ये शिव तत्व है गुरुदेव। अब मेरे पति भी जो पड़े रहते थे पलंग पर, अब चलना प्रारंभ कर दिए हैं। मैं, मेरा पति, लड़का, हम सब देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, पशुपति व्रत करते हैं, और उसका फल ये है कि मेरे पति अब नली भी निकल गई और कैंसर से आराम भी मिला। ये शिव भक्ति है, ये शिव पास है। ओ घड़ी है देवाधिदेव महादेव, बड़ा ओ घड़ी। उस पर करा गया भरोसा, उस पर करा गया विश्वास दिखता नहीं है। हम फिर कहेंगे, जब मन में कहीं भ्रांति उत्पन्न हो जाए, जब मन में कहीं दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, कष्ट आ जाए,
तुम बहुत भ्रम में जब पड़ने लगो, तुम्हें ऐसा लगने लगे कि अब मैं हार चुकी हूं, तब उस महादेव की शरणागति जरूर जाओ। तब उस महादेव के चरणारविंद में जरूर जाना। तब उस महादेव से जाकर विनय जरूर करना, उनसे निवेदन जरूर करना, उनसे प्रार्थना जरूर करना, और उनसे जाकर कहना जरूर कि मैं बड़ी उलझनों में फंसी हूं, बड़ी उलझन। ये आपके बिना कोई नहीं कर सकता। जो आप कर सकते हो वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। उस पर करा गया भरोसा कभी डिगता नहीं है। बिलवा सपेरा था, शिव की आराधना में लगा रहता था, पर परिवार के समाज के लोगों को ये अच्छा नहीं लगता था कि ये शंकर जी की आराधना करता है, शिव की भक्ति करता है। ऐसे दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जिनको आप शिव की आराधना करते हुए ठीक नहीं लगोगे। पर निवेदन एक करूंगा, इस व्यासपीठ से जरूर कहेंगे, जिनको विश्वास ना हो देवादिदेव महादेव पर, जिनको भरोसा ना हो महादेव पर, उनको एक बार ये इतने सारे जो पत्र हैं, इन पत्रों को ले जाकर एक बार जरूर देना कि इसको पढ़ना, और मोबाइल नंबर लिखा है उसके दरवाजे तक जाकर पूछ कर आना कि महादेव ने खुशियों से झोली भरी कि नहीं भरी। इन पत्रों को देना उसको जो विश्वास से भरे पड़े हुए। कितना भरोसा इन पत्रों में है, जो विश्वास से सने हुए हैं, परिपूर्ण है। बिलवा जिसके परिवार वालों ने भी उसका विरोध किया, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने जाओगे, भगवान का भजन करने जाओगे तो विरोध होगा। माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी है, शिव भक्ति में डूबने वाली है। जब तारकासुर का विरोध किया गया, सबने विरोध किया, पर माता पार्वती जी ने तारकासुर का विरोध नहीं करा, क्योंकि तारकासुर के हृदय में शिव बसा हुआ था। तारकासुर के हृदय में भगवान शंकर विराजमान थे, तारकासुर के हृदय में शिव बैठे हुए थे। तारकासुर के हृदय में जब भगवान देवादिदेव महादेव विराजमान थे, तारकासुर के हृदय में जो शंकर भगवान का एक स्वरूप विराजमान था, तारकासुर का विरोध माता पार्वती ने नहीं करा। अपने पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी को समझाया कि तारकासुर के हृदय में शिव बसते हैं, इसलिए तुम तारकासुर को अगर मारने के लिए जाओ, उसके शरीर पर बाण चलाना, पर उसके हृदय में कोई बाण मत चलाना, क्योंकि उसके हृदय में शिव का निवास है। जिसके हृदय में शंकर रहता है उसको कष्ट देना उत्तमता नहीं, उसको कष्ट देना श्रेष्ठता नहीं है, उसको कष्ट देना उत्तमता नहीं। आप एक बात अपनी चित्तवृत्ति में उतार कर रखना, शंकर का भजन करने वाला, शिव का गुणगान करने वाला, शंकर की स्तुति करने वाला, शंकर के मंत्र का जाप करने वाला, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शंकर के गुणगान में दिन भर डूबने वाले का कभी दिल मत दुखाना, क्योंकि तुम उसका दिल नहीं दुखाओगे, तुम महादेव का दिल दुखाओगे, तो महादेव आपको छोड़ने वाला नहीं है। महादेव नहीं छोड़ेगा आपको, मेरा शिव नहीं छोड़ेगा फिर आपको। एक भोले भक्त का जवाब, एक भजन करने वाले का जवाब, एक शंकर की आराधना करने वाले का जवाब, शंकर के भरोसे जीने वाले का जवाब कभी भक्त नहीं देता, उसका जवाब स्वयं भगवान देता है। और जब वो देता है
तो सामने वाला केवल 24 घंटे रोता है, उसके सिवाय कोई उसका जवाब नहीं होता। हम कई बार कह देते हैं व्यासपीठ से, कई बार हम वर्णन कर देते हैं, आपको गलती देखना है तो दुनिया में देखो, आपको अपशब्द कहना है तो दुनिया के लोगों को कहो, आपको ताना देना है तो दुनिया के लोगों को दो, पर अपने सनातन धर्म पर ही, सनातन धर्म के होकर, हिंदू धर्म के होकर, सनातनी होने के बाद भी अपने सनातन धर्म पर कभी उंगली मत उठाना, नहीं तो दुनिया भले माफ कर देगी पर परमात्मा कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास। माता पार्वती जी ने तारकासुर के लिए कहा, इस तारकासुर के संहार में इतना ध्यान रखना कि तारकासुर के इस हृदय में बाण ना लगे, तारकासुर के हृदय में बाण नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि हृदय में शिव बसा है। अभी एक कथा में एक बच्चे ने एक प्रश्न किया था, कहाँ, आकोला की कथा थी, आकोला की कथा में एक बच्चे ने प्रश्न किया, गुरुजी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमने कहा बोलो क्या कहना चाहते हो। बस इतना सी बात पूछना चाहते हैं कि अगर किसी का दिल दुखता है तो पाप लगता है कि नहीं लगता। आकोला की कथा में कहा था एक बच्चे ने, अगर किसी का दिल दुखेगा तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। हमने कहा लगेगा। तो ये बताओ, आकोला की कथा का वो बच्चा कहता है कल आप चले जाओगे, हमारा दिल दुखेगा, तुम्हें पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। वो बच्चा कहता है कल आप चले जाओगे और हमारा दिल दुखेगा, आपको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हमने कहा तुम्हारी मर्जी क्या है, बस समझ जाओ, सोचो विचारो चित्तवृत्ति में। हम किसी का दिल ना दुखाएं, हम किसी के हृदय को ना दुखाएं, हम किसी के मन को ना दुखाएं। एक लाइन आप लोग वो गुनगुनाते हो, भला किसी का कर ना सको तो, अरे बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर लेना। बन सकते हो अच्छा करिए, जो कर सकते हो अच्छा करो, जो कर सकते हो श्रेष्ठ करो, जो कुछ करना है अच्छा करो, पर किसी का बुरा नहीं। षडानंद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार करा पर हृदय में बाण नहीं छोड़ा। बिलवा शिव का भक्त है, बिलवा सपेरा है, बिलवा सांप पालने वाला है, सांप से स्नेह करता है, सांप से प्रेम करता है। शिव जी के शिवलिंग का श्रृंगार भी बेलपत्र और सर्पों से कर देता है। ऐसा बिलवा शिव की भक्ति में डूबने वाला था, पर परिवार उसको श्रेष्ठ नहीं देख पाया, उसके समाज के लोग, उसके परिवार के लोग उसको श्रेष्ठ नहीं देख पाए, उसके समाज के लोग, उसके परिवार के लोग उसमें केवल भेद देखते रहे, उसमें अच्छाई नहीं देख पाए, उसमें श्रेष्ठता नहीं देख पाए, उसमें अच्छाई नहीं देख पा रहे। ईर्ष्या जाग गई भीतर से, ईर्ष्या। महाराज भीतर से ईर्ष्या जाग गई। शिव जी के मंदिर जाने का मना कौन करेगा, जिसके भीतर तुम्हारे प्रति ईर्ष्या होगी। ये मंदिर कैसे जा रही है। आज तक किसी व्यक्ति ने तुम्हें मॉल में जाने से मना करा क्या? जम के बोलो रे। किराने की दुकान पर जाने से मना करा क्या? बोलो बोलो जम के। कपड़े की दुकान पर जाने से मना करा क्या? मोबाइल की दुकान पर जाने से मना करा क्या? चाउमान के ठेले पर जाने से मना करा क्या? पानी पतासा की
गाड़ी के पास जाने से मना करा क्या? दुनिया का कोई व्यक्ति तुम गलत जगह पर जा रहे होगे कभी मना नहीं करेगा, पर जब तुम कथा में जा रहे होगे, भजन में जा रहे होगे, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे होगे, तो कई ऐसे विधर्मी मिलेंगे जो तुमको मना करेंगे, तुम्हें जाने नहीं देंगे। क्या करोगे जाके? क्यों जाना? किस लिए जाना? शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होता है? एक लोटा पानी चढ़ाने से क्या होता है? बेलपत्री चढ़ाने से क्या होता है? पशुपति व्रत करने से क्या होता है? शंकर की कथा सुनने से क्या होता है? ये वो होंगे जो तुमसे ईर्ष्या रखते होंगे, जो तुम्हें अच्छी जगह जाते देख नहीं सकते। तो फिर क्यों सुनना? आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आप अपनी मस्ती में रहो, अपने जीवन की आनंदता में रहो, जीवन के सुखता में रहो। इससे बढ़कर क्या चाहिए? इससे बढ़कर और चाहिए क्या? समाज के लोगों ने, परिवार के लोगों ने बिलवा को समझाया कि तुम शंकर की आराधना नहीं करोगे, शिव मंदिर नहीं जाओगे, शंकर पर एक लोटा जल नहीं चढ़ाओगे। बिलवा ने मंदिर जाना नहीं छोड़ा, शिव की भक्ति नहीं छोड़ी, शंकर की आराधना नहीं छोड़ी। गांव के लोगों ने बिलवा को पेड़ से बांध दिया और जहरीले सांप पकड़ कर लेकर आए और बिलवा को डसाने के लिए उसके पास छोड़ दिया। जहरीले सांप लेकर आए और उसको डसाने के लिए छोड़ दिया, जहरीले सांप। अब बिलवा का नियम था, शिव जी के मंदिर में बिलवा जाता था तो दूध के कटोरे में जो दूध रखा रहता था वो दूध बिलवा शंकर जी को चढ़ाने के लिए लेकर जाता था। उसमें से थोड़ा सा दूध एक बॉबी के पास में, सांप की बॉबी के पास रख देता था, वहां वो दूध रखता, सांप पीते। अब परिवार वालों को, गांव वालों को, नगर वालों को, शहर वालों को ये नहीं मालूम कि इसमें जो सर्प है वो बिलवा जो दूध महादेव को लेकर जाता था वो दूध यहां रखता था और वो दूध सर्प पीते थे। उसको नहीं मालूम, उसको ज्ञान नहीं है। जीव में भी अगर परमात्मा का दर्शन किया है, जीव में भी भगवान का दर्शन किया है तो भगवान मिला। एक लड़की का बच्चा मर गया, मैं तमन्ना सुरेश जाधव, मेरा गांव अंचाले ताड़ा, जिला धुलिया, महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने ये पत्र लिखा है। मैं तमन्ना सुरेश जाधव, मेरा गांव आंचले ताड़ा, जिला धुलिया, महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। धुलिया महाराष्ट्र से मैं नमन करती हूं गुरुदेव। मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा तारीख 28 दिसंबर 2020 को सोमवार को हुआ। मैं बाबा का इतना भजन करती हूं गुरुदेव, मैं शंकर जी का इतना गुणगान करती हूं, शिव की भक्ति करती हूं, शिव की आराधना में रहती हूं। मेरा बेटा हुआ लेकिन जन्म से वो रोया नहीं, इसलिए 4 दिन के बाद 31 दिसंबर को 2020 को मेरा बेटा मर गया। जब मेरा बेटा मर गया मैंने रोते रोते अपने बेटे को, जब मरे हुए बेटे को दिया गाड़ने के लिए, बस इतना कहा कि कंकर में शंकर है, मेरा बेटा भले जमीन में जाएगा पर मेरा विश्वास, मेरा महादेव
मुझे वापिस देगा। गुरुदेव 31 दिसंबर 2020 को मेरे बेटे को लेकर गए, छोटा सा बच्चा 4 दिन का मर गया, खड्डा खोदने लगे, मैं भी पलंग पर पड़ी पड़ी उसको याद कर रही थी, मेरे बाबा को। रो तो रही थी पर बाबा को याद कर रही। जैसे ही खड्डा खोदा, खड्डे को खोदते ही आधा खड्डा खुदा और उसमें एक बड़ा सा सांप निकल गया। सांप निकला, जितने लोग खड्डा खोद रहे थे वहां से भागे। भागते ही थोड़ी देर बाद सांप वहां से चला गया। सांप गया, उस खड्डे में बेटे को दबाया, मिट्टी डाली, आए। शाम को वही सांप मेरे घर पर था। गुरुदेव क्या करते? कंकर में शंकर जाना है, दिखा, पकड़ने वाले को बुलाया, वापिस भेजा और सांप चले गया। पर बाबा से प्रार्थना करती रही, मेरा बेटा गया है, मेरा बेटा। जब वो मरे वाले स्थान से सांप यहां तक आ सकता है तो क्या मेरा बेटा नहीं आ सकता? बाबा मेरे बेटे को जरूर देना। 19 जनवरी 2022 को फिर मेरे यहाँ बेटे ने जन्म ले लिया, मेरा बेटा वापिस आ गया। मैं दोनों बेटे का फोटो लगा रही हूं, जो मरा उसका भी और जो मेरे बाबा ने दिया उसका भी फोटो लगा रही हूं। मेरा बाबा जो पुत्र मुझे वापस दे दिया उसका भी मैं फोटो लगा रही हूं। ये शिव तत्व जो मरा उसका भी लगा, वो घड़ी है वो। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा। आपका विश्वास दृढ़ है, वो वापिस मिलेगा। दुख आया है, कटेगा। तकलीफ आई है, कटेगा। फाइल मोटी है, छुपेगी, समय लगेगा। अगर कुछ चले गया तो दुख मत करना, उस पर भरोसा रखना। वो काल अधिपति है, कब समय घुमाएगा वापिस लाकर तेरी गोदी में डाल जाएगा। वो काल अधिपति है। एक बेटी ने लिखी, सोरायसिस की बीमारी बड़ी बेकार होती है गुरुजी, शरीर में से फुकले निकलने लगते हैं, शरीर में से खाल निकलने लगती है। 24 साल सोरायसिस रहा। एक बेटी ने लिखा पत्र में, मेरा नाम शर्मिला कल्याण गायकवाड़ है, मैं नारेगांव छत्रपति संभाजी नगर में रहती हूं। मुझे 27 साल से सोरायसिस की बीमारी थी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो? मेरा नाम शर्मिला कल्याण गायकवाड़, मैं नारेगांव छत्रपति संभाजी नगर में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। छत्रपति संभाजी नगर में रहती हूं। 27 साल से सोरायसिस की बीमारी थी। 27 वर्ष सोरायसिस की बीमारी, जिसमें से शरीर में से फुकलियां निकलती हैं, खाल निकलती है। 27 साल से थी। पूरे इलाज करवाए, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको नहीं दिखाए। सबने कहा था ये बीमारी वो है जो मरते दम तक रहती है, आखिरी श्वास तक रहती है, मरोगे तब तक ये बीमारी रहेगी। तब मेरी देवरानी ने मेरे लिए 1 लोटा जल शिवजी को चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव 6 महीने पूरे हुए और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं, मैं क्या वर्णन मेरे महादेव की कृपा का करूं। 15 से 6 महीने शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते निकल गए। आप कहते हो ना विश्वास रखना, पूर्ण विश्वास रखा। फिर बाबा का पशुपति स्मरण किया। 15 से 20 दिन निकले और बाबा की कृपा से आज मेरा पूरा शरीर ठीक हो गया। मैं आराम, मेरे शरीर से सोरायसिस की बीमारी पूरी समाप्त हो गई। ये शिव तत्व है, यह घड़ी है। उसकी भक्ति बड़ी दृढ़ हो। आप करो उस पर भरोसा।
हम फिर निवेदन करेंगे, लोग तुम्हें भ्रम में डालेंगे, भटकाएंगे। कोई कहेगा वहां चलो हमारे साथ में, वहां कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा, तुम्हारा काम। ना 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 ना, दुनिया से बड़ा, महादेव से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटे जल को अगर दिल से चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, शिव जी को दिल से रिझाना प्रारंभ कर दिया, तो वो सब संभाल लेगा। बिलवा के सामने जहरीले सांप को छोड़ा, जहरीले सांप, उसको मारने के लिए। और जो जहरीले सांप बिलवा के सामने आते थे, शिव भक्ति में इतना रमा रहता था बिलवा, मुख से दिन भर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय उच्चारण करता रहता। परिवार वालों को बुरा लगता था, समाज वालों को बुरा लगता था, ये कैसे जा रहा। आप किस धर्म के हो, आप कौन समाज के हो, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आप कौन से धर्म के हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कौन से धर्म के हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आपके जीवन में दुख होना, आप, कई लोग कहते हैं हम सनातनी नहीं हैं, हम दूसरे धर्म के हैं, हम दूसरे धर्म के हैं। हमारा निवेदन है, अगर आपकी भी जिंदगी में दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, आपको लगता है कि आप सनातन धर्म के नहीं हो, फिर भी आपकी जिंदगी में भी दुख आए, तो एक लोटा जल लेकर महादेव के पास जरूर जाना। वो देखेगा नहीं कि आप कौन हो, वो गले से जरूर लगाएगा, वो जरूर लगाएगा, वो छोड़ेगा नहीं। लोग कहते हैं, कोई कहेगा ब्राह्मणों ने अपना चोचला बनाकर रख लिया, ये सब नौटंकी नाटक है। कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ। हम कहते हैं आप उसको नाटक ही समझ लेना, पर एक बार महादेव के मंदिर जाकर तो देख लेना। नाटक ही समझकर चले जाना, मंदिर तो जाना। आज कुछ तो होगा। ये इतने लाखों भक्त शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल के सामने। महाराष्ट्र ही नहीं, सारे प्रदेश, पूरे भारत की भूमि, राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे कर्नाटक हो, आंध्रा हो, बंगाल हो, जहां जहां तुम जाओगे, वहां पर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं। जिनको नाटक का शौक था, वो अब नाटक देखना छोड़ दिए, कथा के रसतत्व में डूबे हुए, कथा के रसतत्व में डूबे हुए हैं। आज लोगों को नाटक का नाम नहीं मालूम। पहले लोगों को नाटक का नाम मालूम होता था कि ये नाटक आएगा, वो नाटक आएगा। आज दुनिया के बच्चे, नवयुवक, बेटा बेटी, बच्चे नाटक भूल गए। घर घर का छोटा सा बच्चा अगर फैंसी ड्रेस में अगर जाता है, छोटा सा बच्चा समाज में अगर फैंसी ड्रेस होता है, तो उसमें कुछ बने चाहे ना बने, सियोर वाला महाराज बनने का प्रयास कर जाता है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का प्रयास कर जाता है, शिव तत्व को जानने का प्रयास कर जाता है। अनंत चतुर्दशी की झांकियां हो, गणेश जी के पंडाल हो, नवरात्रे के पंडाल हो, दुनिया के लोग कोई झांकी बनाए ना बनाए, पर एक लोटा जल चढ़ाने की झांकी उन पंडालों में बनती है। इससे ये महसूस होता है मेरा सनातन धर्म फिर जागृत हुआ। लोग नाटक के नाम भूल गए, फिल्म के नाम भूल गए, केवल एक ही नाम याद है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बस वो दुनिया के एक छोटे से बच्चे से पूछ लो, शंकर जी को पानी कहाँ कहाँ चढ़ता है, छोटा सा बच्चा बता देगा। देखो, इधर चढ़ता है ना तो गणेश जी है, इधर चढ़ता है ना तो कार्तिकेय जी है, बीच में चढ़ता है ना तो शंकर जी की लड़की अशोक सुंदरी है, इधर चढ़ता है ना ये पार्वती जी का हस्त कमल है, और ऊपर जो शिवलिंग है वो शंकर। छोटा छोटा बच्चा,
दादी एक बार बच्चे को जल चढ़ाना सिखा दे, फिर बच्चा, दादी भूल जाएगी, बच्चा नहीं भूलेगा। दादी को भी कह देगा, ना दादी गलत मत चढ़ाओ, सियोर वाला महाराज क्या कहता है, ऐसे चढ़ाओ। दादी भी बाल खुजाती रह जाए, इसको किसने बता दिया, किसने बता दिया। छोटे छोटे बच्चों में ध्यान देना। बच्चे और जवान मंदिर जाना बंद कर दिए थे तो मंदिर बूढ़े हो गए थे। क्या हो गए थे मंदिर? बूढ़े। बूढ़ों के पास बूढ़ा ही जाता है, इसलिए मंदिर में ना बच्चे जाते थे ना युवान जाते थे, मंदिर केवल बूढ़े लोग जाते थे। आज मंदिर फिर जवान हो गए क्योंकि बच्चे और युवान मंदिर जाना चालू कर दिए। मंदिर जवान, पहले मंदिर बूढ़े हो गए थे। बूढ़े लोग जाते थे, जल चढ़ाते थे, पूजन करते थे, सोमवार को चले गए, शिवरात्रि को चले गए, सावन महीने में चले गए, कोई बाकी का मंदिर नहीं जाता था, बूढ़े बैठे। आज नवयुवक बच्चे, जिस मंदिर में कोई ना जाए वहां बच्चे लोटा भर के जल चढ़ाते दिख जाएंगे। सोमवार के दिन तुम्हें लाइन लगाना पड़ेगी मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, खड़े रहना पड़ेगा। और माताएं तो ऐसा शंकर जी पे कब्जा करके बैठती है कि हमारी जागीर है। बेचारे पुरुष लोटा भर भर के पानी लेकर खड़े रहते हैं कि जगदम्बा हटेगी तो मैं चढ़ाऊंगा। ये हटती नहीं है। 4 घंटे तक शंकर भगवान से ऐसे चिपक के बैठे, शिव जी मेरे हैं, शंकर जी मेरे हैं। जब तक इसका पूरा पानी नहीं चढ़ जाए, जब तक बाबा का पूरा श्रृंगार नहीं हो जाए। इसने बेलपत्री चढ़ाई और दूसरी तैयार खड़ी थी, तू चढ़ा मैं उठाऊं, तू चढ़ा और मैं उठाऊं। और इसने चढ़ाई और ये यूं मुड़ी, इतनी देर में बेलपत्री शिव भक्त शंकर। अब ओ घड़ी है सी। पहले दिवाली पर दिए लगते थे, आज सोमवार की सोमवार पशुपतिनाथ के व्रत में इतने दिए लगते हैं कि मंदिर हर दिवाली है, मंदिरों में दिवाली है। उत्साह, आनंद। एक बेटी ने पत्र में लिखा है, आपकी बस कथा सुनी कि छत्रपति संभाजी नगर में हो रही है। हमारे छत्रपति संभाजी नगर के जो लड़का लड़की भी कथा में नहीं आते थे ना, जो नवयुवक बच्चे नहीं आते थे, वो भी सबसे आगे आके बैठ रहे हैं गुरुजी, और इतनी मस्ती में कथा सुन रहे हैं कि शायद जिंदगी में कथा सुनने को मिली ना मिली, पर जीवन के सार तत्व को पा लिया लोगों ने, पा लिया। कुछ तो होगा शिव महापुराण की कथा में, कुछ तो होगा। अंदाजा लगाकर देखना, कुछ तो है शंकर की कथा में। 2 बजे से पहले धूप चढ़चढ़ाती हुई, गर्मी तपती हुई, पंखा चलता हुआ, और 2 बजे कथा प्रारंभ। ऐसा लगता है कोई हवा कर कर जा रहा है, छाया पूरी बनाकर चल रहा है, प्रेम से कथा अलमस्त होकर चल रही है। उसकी कृपा की छांव 3 घंटे कथा में रहती है। जैसे ही कथा पूरी होती है, मौसम फिर बदल जाता है, शिव तत्व फिर आनंद कर जाता है। उसकी कृपा, वो खुद छत्र लेकर चल रहा है, खुद छत्र, खुद। उसकी भक्ति कम ना हो, उसका विश्वास कम ना हो। 3 महीने जल चढ़ाते चढ़ाते हो गया, कोई बात नहीं, काम नहीं हुआ और चढ़ाओ, काम नहीं हुआ और चढ़ाओ। रोना मत ही किसी के पास जाकर, किसी से मत कहना कि मैं दुखी हूं, मुझे तकलीफ है, मुझे कष्ट है। उससे कहना जो सुनेगा। द्रौपदी रोई थी धृतराष्ट्र के सामने, द्रौपदी रोई थी सबके सामने। खुद का गुरु भी बैठा था द्रौपदी का, जिसके सामने रो रही थी। कौन ने आंसू पोंछ लिए? किसी ने नहीं। पति भी बैठे थे, कोई नहीं पोंछ पाया आंसू। तब द्वारिकाधीश को याद करा, तब याद करा
भगवान आया, हम किसी के सामने जाकर ना रोएं, हम अपने परमात्मा के सम्मुख में जाकर कहें, उसके सामने। उसके भरोसे पर रहें, उसके विश्वास पर रहें, साधेगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ ये जितने पत्र आए ना, आप लोग जितने लोग कथा सुन रहे हो, अगली कथा में मिलोगे, मेरे बाबा की कृपा से एक पत्र तुम्हारा भी पड़ा हुआ मिलेगा, ये निश्चित है। ये इतने भरे हुए पत्रों में, ये देखिए कितना पत्र है, जरा अंदाजा लगाइए कि इन पत्रों में केवल तुम्हारा विश्वास ही विश्वास है। लक्ष्मी को जितना पकड़ने के लिए दौड़ोगे, लक्ष्मी उतनी तुम्हारे पास में नहीं आएगी। लक्ष्मी को जितना छोड़कर चलोगे, लक्ष्मी उतनी तुम्हारे पास में दौड़कर आएगी। आप जितना सुख को चाहने का प्रयास करोगे कि मुझे सुख मिल जाए, मुझे सुख प्राप्त हो जाए, मुझे सुख मिले, सुख प्राप्त हो जाए, उसको ढूंढने का जितना प्रयास करोगे, वो सुख तुमको प्राप्त नहीं होने वाला। हाँ, सुख को छोड़ो और परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करो, तो सुख अपने आप दौड़कर तुम्हारे पास में आ जाएगा। आप सुख को छोड़कर जितना सुख को पकड़ने का प्रयास करोगे, जितना सुख ढूंढने का प्रयास करोगे, उतना सुख तुम्हारे पास में नहीं आए। आप सुख को ढूंढना बंद कर दो। मेरी शादी होगी और मुझे दुनिया की बहुत खुशियां मिलेंगी, ये विचार मत लाओ। अपन तो ये लाओ कि भगवान जो घर देगा, भगवान जो परिवार देगा, भगवान जहाँ रखेगा, मेरा भोलेनाथ जिस घर में रखेगा और जैसा रखेगा, मैं वैसी खुश रह जाऊंगी। मैं खुश ढूंढूंगी नहीं खुशी को, मैं सुख को ढूंढने का प्रयास नहीं करूंगी, मैं खुशी ढूंढने का प्रयास नहीं करूंगी। वो जैसा रखेगा मैं वैसे ही रहूंगा। मैं दुकान खोल लूंगा, फिर धीरे धीरे करके मॉल बना लूंगा, धीरे धीरे करके बंगला ले लूंगा, धीरे धीरे कर कर गाड़ियां ले लूंगा। ना ना, आप ये विचार करो कि मेरा भोलेनाथ एक छोटी सी दुकान खोल रहा है, मेरा भोलेनाथ इस दुकान के अंदर बैठेगा, मेरा भोलेनाथ दुकान चलाएगा, मेरा भोलेनाथ व्यापारी बनकर बैठेगा, मेरा भोलेनाथ ग्राहक बनकर आएगा, और मेरा भोलेनाथ मेरे परिवार की परवरिश करेगा। वो चाहेगा तो इसी में 4 चांद लगाकर भले जो वो कराएगा हम वो कर लेंगे। उसकी जो मर्जी होगी, उसकी जो इच्छा होगी, उसके अनुकूल हम जिएंगे, उसके अनुसार हम जिएंगे। हम उसके अनुसार जिए, हम उसके अनुसार चले। चुप रहने में, मौन रहने में जो सुख है, वो सुख दुनिया का कहीं नहीं है। सास ने कुछ कहा, बहू थोड़ी सी चुप रह जाए, बहू ने कुछ कहा, सास थोड़ी सी चुप रह जाए, जेठ ने कुछ कहा, जेठानी थोड़ी सी चुप रह जाए, देवरानी ने कुछ कहा, जेठानी चुप रह जाए, और जेठानी कुछ कहे तो देवरानी चुप रह जाए। मौन में
सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मौन रहने में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। पर तुम 2 घंटे का भी मौन नहीं लेते, 2 लाख का लोन जरूर ले लेते हो। अब तुम सोचते हो कि मैं लोन लेकर सुखी हो जाऊंगा, लोन पाकर सुखी हो जाऊंगा, लोन प्राप्त कर कर सुखी हो जाऊंगा। लोन से कभी कोई सुखी आज तक नहीं हुआ। किस्त जमा करते 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 एक फ्लैट की किस्त जमा करते करते खुद लेट गया, पर फ्लैट की किस्त पूरी नहीं हो पाई महाराज। मौन में जो सुख है वो सुख लोन में नहीं है। जो मौन में सुख है वो सुख लोन के अंतर्गत नहीं है। लोन से आप गाड़ी ले लोगे, लोन से बंगला ले लोगे, लोन से आप बहुत कुछ दुकान भी लगा लोगे, पर किस्त जमा करने का समय जब हर महीने आएगा तो तुम पेट भरकर रोटी नहीं खा पाओ। उस समय पर क्या करना है? हमें लोन लेने जाने से पहले, लोन प्राप्त करने से पहले बैंक का कर्जा हो, चाहे पड़ोसी का कर्जा हो, चाहे व्यापारी का कर्जा हो, हमें किसी से कर्जा लेकर अपनी जिंदगी नहीं चलाना। हमें मौन होकर, जहां नंदी बैठता है उस नंदी के बिल्कुल पास में 2 मिनट बैठकर, जब सोमवार का दिन हो या कभी आपको ऐसा लगे कि सोमवार को भीड़ ज़्यादा रहती है मंदिर में, जब बाबा तुमको एकांत में मिल जाए, अकेले मिल जाए, एकांतेश्वर मिल जाए, तुम उसके पास में जहाँ नंदी बैठता है उसके नज़दीक बैठकर नंदी के चरण का स्पर्श अपने हाथों से करते हुए, जैसे नंदी महादेव का दर्शन करता है, वैसा दर्शन जिस दिन आप दिल से मौन रहकर महादेव का करना प्रारंभ कर दोगे, आपको लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मौन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप मौन से सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, मौन से सब धारण कर सकते हो। नंदीश्वर के केवल चरणारविंद का स्पर्श कर कर भी हम अगर देवादिदेव महादेव का दर्शन कर रहे हैं, शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, तो उसमें सुख है हमारा, उसमें आनंद है हमारा। एक शिव भक्त का चरित्र आता है जिसका नाम था नंदनार, जिसको लोग नंदनार कहते थे। क्या नाम है उसका? जम के बोलो जरा। नंदनार। उसको लोग नंद नार कहते थे। आवाज रोज जैसी आवाज कर दे आशीष, प्रतिदिन जैसी आवाज कर दो, बाकी की कुछ दिक्कत नहीं। नंदनार, हमें बाहर की आवाज आ रही है परंतु यहाँ के बक्सों की कोई आवाज नहीं है। नंदनार उस भक्त का नाम था, नंदनार। और वो जो नंदनार था वो शंकर जी के दर्शन के बिना एक क्षण भी नहीं रहता था, एक क्षण, एक पल भी। कोई आपसे पूछ ले कि गुरुजी ने नंदी के पांव पकड़कर शिवलिंग के दर्शन का वर्णन किया है, ये कौन सी पुराण से करा है? तो आप कह सकते हो तमिल की
तिरुविलयदल पुराण में से नंदनार का वर्णन लिया है, जिसमें नंदनार नंदी का पांव पकड़ता है, नंदी के चरण का स्पर्श करता है और मौन होकर सामने शिव का दर्शन करता है। इस व्यासपीठ से जब जितनी भी कथाएं आपको कही जाती है वो किसी ना किसी पुराण में से कोई उपाय भी अगर आपको बताया जाता है कि 5 जगह जल चढ़ाना या बेलपत्री में जल चढ़ाना या शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना या दुर्वा चढ़ाना या बेलपत्र चढ़ाना, ये बिना कहीं लिखे हम इस व्यासपीठ से बोलते भी नहीं है। उसको पढ़ा है, देखा है, कौन सी पुराण में से किस जगह से, एक पुराण नहीं कई पुराणों का वर्णन उसमें लेकर शिव पुराण की कथा में चलते हैं, कई पुराण। अगर आपसे कोई पूछे कि सियोर वाला महाराज बोला कि लोन लेने की जगह मौन बैठने में सुख है, कर्जा लेने से अच्छा है कि घर की 2 सूखी रोटी खाओ और भोलेनाथ जी पे 1 लोटा जल चढ़ाओ, तो भोलेनाथ हाथ पकड़कर आगे बढ़ा दो। कर्जा लेने के बाद आप 2 रोटी भी सूखी नहीं खा सकते। कर्जा लेने के बाद आप 2 रोटी भी पेट भर कर नहीं खा सकते। कर्जा लेने के बाद आप 2 रोटी सूखा ग्रहण नहीं कर सकते। तब कर्जा लेने के बाद आप 2 रोटी अगर प्रेम की नहीं खा सकते तो फिर कर्जा लेते क्यों? किस लिए लेना? कर्जा क्यों लेते हो? जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आती है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। जब तुम्हारे यहाँ कोई मुसीबत आई, शादी आई, कोई मकान बनाया, कोई जमीन ली, कोई काम आ गया, कोई अड़चन आ गई, तो तुमने कर्जा लिया। कर्जा लेने की जरूरत कब पड़ती है? जब तुम्हारे यहां पर कोई मुसीबत, बोलो जम के, आती है। अब तुम शंकर जी पे जल चढ़ाते रहोगे तो मुसीबत आएगी क्या? बोलो जम के बोलो जरा। नहीं आएगी। जब शिव जी पर जल चढ़ाते रहोगे तो मुसीबत आएगी नहीं, कर्जे की जरूरत तुमको पड़ेगी नहीं और तुम अपनी जिंदगी अलमस्त जीते रहोगे। कर्जा व्यक्ति जब लेता है, मेरी बेटी की शादी करना है, कर्जा ले लो, दुकान डालना है, कर्जा ले लो, लोन ले लो, गाड़ी खरीदना है, कर्जा ले लो। तुम कभी परमात्मा से कहते क्यों नहीं हो कि मुझे मंदिर जाना है? कल के पत्र में एक पत्र था, हमने वो यहाँ नीचे रख दिया, जिसने लिखा होगा वो यहाँ बैठी होंगी। एक बहन ने पत्र लिखा, 9 साल के बाद बच्चा हुआ है, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम्हारे यहां संतान का सुख कभी नहीं होगा। टेस्ट बेबी करवाया, अगर वो बैठी हो अपने बच्चे को लेकर तो वो जरूर खड़ी होना। उसने कल कथा में पत्र में लिखा था, 2 से 3 किलोमीटर दूर मंदिर था उसके घर से, जिसने पत्र में लिखा था 2 से 3 किलोमीटर दूर शिव मंदिर था। परिवार वाले हंसते थे, लोग ताना देते थे, कहते थे, डॉक्टरों ने मना कर दिया। उसने मुंबई तक का इलाज करवाया पर उसके घर में औलाद नहीं हुई। जब 2-3 किलोमीटर दूर भगवान को जल चढ़ाने जाती थी तो मन में सोचती थी कि लोग मुझे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, मैं पैदल मंदिर जाती हूँ, भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाती हूँ, बस ये सोचती जाती थी। तो उसने पत्र में लिखा, मेरे यहाँ संतान तो बाबा ने दी पर उसके मंदिर जाने के लिए मुझे पहले गाड़ी पहुंचा दी, उसके बाद संतान दी। इन पत्रों में वो पत्र रखा है, आप आराम से निकाल कर उसको पढ़ लेना। कोई बहन ने उस पत्र को लिखा, मेरे गांव से, मेरे घर से वो मंदिर 2 से 3 किलोमीटर दूर। तुम्हें जब गाड़ी लेना होती है तुम बैंक से लोन लेने का सोचते हो, मतलब तुम बैंक पर आश्रित हो, तुम दूसरे पर आश्रित हो,
तुम अभी भोलेनाथ पर आश्रित नहीं हो। तुम जिस दिन भोलेनाथ जी से कह दोगे तेरे मंदिर आता हूँ, सीहोर आता हूँ, कुबेरेश्वर धाम आता हूँ, महाकाल आता हूँ, कृष्णेश्वर आता हूँ, लोगों की गाड़ी का इंतजार करना पड़ता है, कोई मुझे लेकर चले जाए। बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी गाड़ी देना जिसमें मैं दुनिया के लोगों को ले जाकर एक बार शिव पुराण की कथा सुनूंगा। गाड़ी मेरे लिए मत देना, गाड़ी ऐसी देना कि जब अगली कथा हमारे महाराष्ट्र में हो, अगली कथा कहीं पर भी हो, तो ऐसी गाड़ी देना, उस गाड़ी में सबको भर कर लेकर जाऊं, मेरे मोहल्ले की, मेरी माताओं को, मेरे पड़ोसियों को, मेरे रिश्तेदारों को, जो शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने वाले हैं, मंदिर में एक छोटा सा बैनर लगा दूं कि मेरी गाड़ी फ्री है, मेरे बाबा ने मुझे दी है, इस गाड़ी में मैं इतनी तारीख से कथा में जाऊंगा, तुम्हें चलना हो तो चलो, तब मेरी सार्थकता। वो गाड़ी लोन से नहीं आएगी, वो गाड़ी मौन से आएगी। अगर घर भी देना बाबा, बंगला भी देना, तो ऐसा बंगला मत देना कि जिसमें केवल मैं रह सकूं। घर देना, बंगला देना, तो ऐसा देना कि जब हमारे नगर में शिव महापुराण की कथा हो और मेरे रिश्तेदार मुझसे पूछें कि कथा हो रही है, तो मैं सबको फोन लगाकर बोलूं कि मेरा घर बहुत बड़ा है, आप आराम से आओ, ये बाबा का घर है, इसमें रुको, ये बाबा का घर है, इसमें रुको और आराम से रहो, कथा सुनो, भोजन करो, सब व्यवस्था तू देगा तो मैं कर सकता हूं। मेरी सामर्थ्यता नहीं है बाबा कि मैं कुछ कर सकूं, तू देगा तो सब। आज जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो और जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हो, आज से नियम ले लेना कि कर्जा नहीं लूंगी, कर्जा नहीं लूंगा, फसल है कर्जा नहीं लूंगा, शादी है कर्जा नहीं लूंगा, कर्जे में नहीं मरूंगा, मौन रहकर बाबा से दिल की बात कहूंगा कि बेटी की शादी है, तुझे करना है तो वो लेकर आएगा और शादी कर कर जाएगा। दुनिया से लोगे तो उनको लौटाना पड़ेगा, पर मेरे काल अधिपति से लोगे तो उसको कभी लौटाना नहीं पड़ेगा, वो खुश होकर देवी देगा। आप उसकी भजन में बल बढ़ाओ। जहां नंदी बैठा है शिव मंदिर के सम्मुख में, शंकर भगवान के सामने, उस नंदी के पास में जिस समय पर आपको समय मिल जाए और आपका दिल लगे कि आज मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत कष्ट में हूं, मेरे जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, जीवन में बहुत तकलीफ चल रही, आपको लगे कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट चल रहा है और अब इसका कोई निदान नहीं दिख रहा, सबके हाथ जोड़कर देख लिया, अब तेरे दरवाजे पर आई हूं, आपके पास में जल भी नहीं है तो मत चढ़ाना, बेलपत्र भी नहीं है तो मत चढ़ाना, फूल भी नहीं है मत चढ़ाना। आप तो उस नंदी के पास में बैठकर अपना हाथ उसके चरण को पकड़ते हुए, मेरे महादेव का दर्शन करते हुए बस उससे दिल से बोल देना कि अब कोई नहीं संभाल रहा, अब तुझे संभालना है, बस तेरे आश्रित होकर जी रहा है, तेरे आश्रित। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। ये जितने मिलते हैं कुछ ना कुछ
दुख देने वाले मिलेंगे। पर जीवन का जो सुख है वो सत्यम शिवम और सुंदरम में है। जब सत्य हमारी जिंदगी में आएगा तो शिव हमारे पास आएगा। शिव हमारा अगर हो गया तो तुम्हें फिर लोन लेने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाएगा, मौनता में सुंदर हो। सत्य रूपी परमात्मा को पकड़ो, सत्य रूपी शिव को पकड़ो। जब सत्य रूपी शिव तुम्हारे पास में होगा तो आखिरी में लिखा है सत्यम और फिर आखिरी में है सुंदरम। क्यों आखिरी में सुंदरम लिखा? क्यों लिखा? अशोक स्तंभ में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। पढ़ा है आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। अशोक स्तंभ में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। यह अशोक स्तंभ में हमारे वेदों से लेकर लिखा गया। शिव कथा भी वही कर रही है। सत्य रूपी शिव को जिसने पकड़ लिया, सत्य रूपी शिव का जिसने स्मरण कर लिया, सत्य रूपी शिव को जिसने पहचान लिया, सत्य रूपी शिव के चरणों में जो जाकर बैठ गया, सत्य रूपी शिव को एक बार जिसने मनन चिंतन कर लिया, स्मरण कर लिया, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्य रूपी शिव अगर तुमको मिल गया तो फिर तुम्हें कहीं मत जाना, तुम्हारा जीवन वैसे ही सुंदर हो जाएगा जैसा सत्यम शिवम। जीवन की सुंदरता शिव दे सकते हैं, जीवन का सुख शंकर दे सकते हैं। लोन लेओगे, लौटाने की चिंता रहेगी। भगवान के पास बैठ जाओगे, अपना कर्म करना, मेहनत करना, अपना परिश्रम करना, ये जरूर ध्यान रखना। ये नहीं कि तुम नंदी के पास पांव पकड़कर बैठ गए तो तुम अपना कर्म नहीं करोगे। मेहनत करना, अपनी एग्जाम की तैयारी करना, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना, परिश्रम पूरा करना। और परिश्रम को करते करते फिर जब मौका मिल जाए कि अब मैं सब कुछ कर चुका हूं, अब मेहनत भी कर रहा हूं, और मेहनत करते करते शिव के शिवालय में जाकर, शंकर के शिवालय में पहुंचकर, क्योंकि शिव का शिवलिंग जहां होता है वो मंदिर नहीं होता, वो शिवालय होता है। मंदिर और शिवालय में जमीन आसमान का अंतर होता है। मंदिर में भगवान स्थान एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो मंदिर में भगवान के प्राण आने के बाद में, प्राण प्रतिष्ठा के बाद में भगवान मंदिर के अंदर रहते हैं। शिवालय का मतलब होता है कि भगवान का शिवलिंग भले मंदिर के अंदर होगा, शिवालय में होगा, पर नंदी बाहर है तो मेरा महादेव नंदी पर बैठकर रोज भ्रमण करने जाएगा। वो मंदिर के अंदर टिक नहीं सकता। मंदिर में और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में भगवान स्थायी बैठा है और शिवालय में भगवान स्थायी नहीं बैठा, वो चलता फिरता रहता है। रोज प्रदोष काल आएगा, रोज प्रदोष का समय आएगा, रोज शाम का समय आएगा, शंकर जी नंदी पर बैठेंगे, पार्वती को बिठाएंगे और भ्रमण पर निकल जाएंगे। किसके यहां पहुंचेंगे? जिसने दिल से महादेव का भजन करा है, उसके दरवाजे पर नंदी रुकेगा और भंडार भरवाएगा। ये नंदी के चरण क्यों पकड़े जा रहे हैं? नंदनार नाम का शिव भक्त नंदी के चरण क्यों पकड़ रहा है? नंदी के चरण पकड़ कर क्यों रख रहा है? उसका कारण केवल इतना है कि ये नंदी ही एक ऐसा है जो मेरे दरवाजे तक लेकर शिव जी को आ सकता है। मेरे महादेव को मेरे द्वार तक लेकर आए। मेरे द्वार तक मेरे शिव को लेकर पहुंचेगा। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया
संसार वालों से आस रखोगे तो एक ना एक दिन वह आस टूट जाएगी। संसार वालों से आस रखोगे तो वह आस एक ना एक दिन टूटेगी जरूर, ये पक्का है। आस टूट सकती है, पर परमात्मा से अगर आस लगाकर बैठे हो ना, वो आस जिंदगी में कभी नहीं टूटती, बल्कि और विश्वास पक्का होकर परमात्मा का दर्शन होता है। तुम्हारे साथ क्या होगा, अगला एक कदम तुम्हारा क्या होगा, तुम ऑटो में बैठकर जाओगे कि गाड़ी में बैठकर घर जाओगे, ये परमात्मा ही जान सकता है। दुनिया में कोई ऐसा भविष्य वक्ता नहीं हुआ कि तुम्हारे आने वाले समय को बता दे, क्योंकि जो ललाट पर उस परमात्मा ने लिख कर भेजा है वो दुनिया में कोई टाल नहीं सका, वो होकर रहता है, वो होकर रहता है। बस आप उसके सहारे चलो, आप उसके भरोसे में चलो, आप उसके विश्वास पर चलो। कई लोगों का बड़ा खोट है, इसको हम खोट ही कहेंगे, कि जरा सी जरूरत पड़ी और कर्जा ले लेता है ना। जरा सी जरूरत पड़ी और कर्जा ले लिया, फसल बिगड़ गई, कर्जा नहीं दे पाया, मर गया। फसल बेकार हो गई, कर्जा नहीं चुका पाया, मर गया। एजुकेशन लोन ले लिया, गाड़ी पर लोन ले लिया, मकान पर लोन ले लिया, दुकान पर लोन ले लिया, पूरी जिंदगी कर्जे में पड़ी हुई। ये खोट है हमारा। हम क्यों लें लोन, हम क्यों कर्जा लें? हम उसकी भक्ति उतनी कर लें कि हमें कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़े। मेरा महादेव इतनी झोली भर दे कि हम और दूसरे को लुटा दें कि ये लेकर जा, तेरा जीवन अच्छे से जी, हम और दूसरे को दे दें। ये खोट है हमारे भीतर। शिव महापुराण की कथा में आया करो तो यहां पर तुम्हारे अंदर के जितने खोट हैं, मदिरापान करते हो, तंबाकू का सेवन करते हो, सिगरेट बीड़ी पीते हो, मांसाहार करते हो, या गलत जो भी करते हो, उसमें से एक एक कर कर धीरे धीरे अपने अंदर के खोट तुम यहां छोड़कर चले जाया करो, एक एक खोट। हमें आप लोगों से कोई बहुत दौलत या धन या संपदा या सत्ता नहीं चाहिए। हमें तो केवल आपके अंदर जो बुराइयां छुपी हुई हैं, आपके अंदर जो बुरा तत्व छुपा है, किसी के अंदर क्रोध है, किसी के अंदर लोभ है, किसी के अंदर आसक्ति है, किसी के अंदर वासना है, किसी के अंदर तृष्णा है, किसी के अंदर कोई कोई खोट भरे पड़े हैं, वो खोट हमको बस छोड़ देना है। छोड़ देना, उस खोट को हमें छोड़ना। चाय में चीनी कम होगी, चल जाएगी। दूध में चीनी कम होगी, चल जाएगी। कॉफी में चीनी कम होगी, चल जाएगी। चाय में शक्कर कम होगी, चल जाएगी। दूध में शक्कर कम होगी, चल जाएगी। कॉफी में शक्कर कम होगी, चल जाएगी, पर वाणी में शक्कर कम नहीं होना चाहिए।
चाय में चीनी कम चल सकती है, पर अपनी वाणी में, अपनी जिह्वा में चीनी कम नहीं होना चाहिए।